बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली अहमद, आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर, और मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। आज हम क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है उसमें चैप्टर 1 और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। ये कुछ मैट्रिसेस हमें गिवन है जिनको हमने आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहली जो मैट्रिक्स गिवन है वो है ए, जिसका नाम है। अगर आप इस पर गौर करें तो जो इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम है, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। तो जब हमने स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने ये देखा था कि जो डायगोनल एंट्रीज जो हैं आपकी वो अगर सेम हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो हो तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, स्केलर मैट्रिक्स। तो फिर इस मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स का नाम देंगे। ठीक हो गया। जो नेक्स्ट मैट्रिक्स हमें गिवन है वो है बी, और अगर आप इसकी एंट्रीज पे गौर करें तो सिर्फ डायगोनल एंट्रीज के अलावा जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हैं। तो जब हमने डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए आपके पास, और जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। तो फिर दिस मैट्रिक्स जो है वो क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है उस पर अगर आप गौर करें तो जो इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम है, सेम भी हैं और 1 है, फिक्स कर दिया उसने 1, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो ज़ीरो है। अब जब हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि अगर डायगोनल एंट्रीज 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो हो तो ऐसी मैट्रिक्स को फिर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम देंगे, या इसको हम यूनिट मैट्रिक्स का नाम भी देते हैं। ठीक हो गया। अब अगर आप गौर करें डी मैट्रिक्स पे तो इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं उसमें एक एंट्री ऐसी है जो नॉन ज़ीरो है। तो जब हमने डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने ये देखा था कि अगर डायगोनल एंट्रीज में से अगर एक एंट्री भी आपकी नॉन ज़ीरो है तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स का नाम देंगे, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो ज़ीरो होने चाहिए। तो फिर हम इस डी को भी डायगोनल मैट्रिक्स का नाम देंगे। नहीं जी, लास्ट जो इसकी मैट्रिक्स है वो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। 5 - 3 2, ये 0 एज इट इज़ ही आएगा, ये 0 और 1 + 1 2। ले जी, सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसको देख सकते हैं कि जो इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम है और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 है। तो जब डायगोनल एंट्रीज सेम हो, नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। तो ये फिर हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होगी। ले जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। उसमें वो ये पूछ रहा है, फाइंड नेगेटिव मैट्रिसेस A B C D एंड E। अब यहाँ पे कुछ मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है, इन मैट्रिसेस का हमने नेगेटिव फाइंड करना है। तो जब हमने नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखी थी उसमें हमने ये देखा था कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपने नेगेटिव फाइंड करना है तो क्या करना है, आपने उस मैट्रिक्स जिससे वो डिनोट की हुई है उसको उसके साथ माइनस लगा देना है, और उसकी तमाम जो एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर देने हैं। अब अगर मैं ए का नेगेटिव फाइंड करूं तो ए के साथ नेगेटिव साइन लगाऊंगा और इसके अंदर तमाम जो एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर दूंगा। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये 1 चूँकि पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा, 0 एज इट इज ही रहेगा, और जो -1 है ये +1 में आ जाएगा मेरे पास। तो ये नेगेटिव ऑफ ए फाइंड कर लिया मैंने। इसी तरह से ये जो बी मैट्रिक्स है, अब हम इसका नेगेटिव फाइंड करेंगे। बी के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा और अंदर वाली तमाम एंट्रीज की जो साइन है ये हम चेंज करेंगे। 3 हो जाएगा -3, 2 -2 बन जाएगा, -1 +1 बन जाएगा, और 1 जो है ये -1 बन जाएगा हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स है डी। सिमिलरली हम इसको भी -d लिखेंगे और अंदर वाली एंट्रीज की जो है वो साइन चेंज करेंगे। दिस इज +3 +4 -2 -5।
ठीक हो गया। और लास्ट में मेरे पास एक मैट्रिक्स है ई, इसका भी नेगेटिव फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियस इसके पार्ट्स में किया है, ये -1, ये -2, दिस इज़ +5 एंड दिस इज़ -3। नहीं जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो आपने अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हमें कुछ मैट्रिसेस गिवन है और हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो हमने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने ये देखा था कि किसी भी मैट्रिक्स जिसका आप ट्रांसपोज लेना चाह रहे हैं, या तो आप उसकी रोज़ को कॉलम्स में इंटरचेंज कर दें या कॉलम्स को रोज़ में इंटरचेंज कर दें। तो इस ए मैट्रिक्स का सबसे पहले हम ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज को आप जानते हैं कि इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो करेंगे क्या कि ये जो इसकी पहली रो है, ये R1, ये इसका पहला कॉलम बन जाएगी, दिस इज़ 0। जो दूसरी रो है R2, ये R1, तो दूसरी रो है, ये दूसरा कॉलम बनेगा 1। और ये जो तीसरी रो है R3, ये हमारा तीसरा कॉलम बनेगा। लें जी, इस तरह से हम ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया हमने। नेक्स्ट जो दूसरी मैट्रिक्स है बी, इसका अब हम ट्रांसपोज जब फाइंड करेंगे तो बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू, ये जो इसकी पहली रो है, ये सारी पहली रो है R1, ये इसका पहला कॉलम बन जाएगा 5 1 -6। चूँकि इसकी एक ही रो थी तो ये एक कॉलम बन गया। ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी आ गया। ले जी, उसके बाद जो सी मैट्रिक्स है, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जो इसकी पहली रो है R1, ये इसका पहला कॉलम बनेगा 1 2। दूसरी रो जो है R2, ये इसका दूसरा कॉलम बनेगा 2 -1। और ये जो तीसरी रो है R3, ये इसका तीसरा कॉलम बन जाएगा 3 0। इस तरह से हम सी का ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद मेरे पास मैट्रिक्स जो है डी, इसका भी हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ये जो इसकी पहली रो है R1, ये इसका पहला कॉलम बनेगी और दूसरी रो R2 जो है, ये इसका दूसरा कॉलम बन जाएगा। जी, इस तरह से हम डी का ट्रांसपोज जो है वो फाइंड कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है मेरे पास मैट्रिक्स ई है, इसका भी सिमिलरली डी का जैसे हमने ट्रांसपोज लिया है, दोनों रोज़ को दोनों कॉलम्स में इंटरचेंज करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो है, ये आप खुद इसको इजीली जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जो एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि वेरीफाई दैट A इज़ इक्वल टू 1 2 0 1 एंड B इज़ इक्वल टू 1 1 2 0। ये हमें दो मैट्रिसेस जो हैं वो दी हुई हैं और ये दो रिज़ल्ट हमने प्रूव करने हैं। पहला रिज़ल्ट क्या है कि A ट्रांसपोज का जब हम अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो वो एक्चुअली A के इक्वल आ जाएगा, ये हमने प्रूव करना है। तो मैं इस इक्वालिटी की राइट हैंड साइड लेके चलता हूँ, काम शुरू करता हूँ मैं इसका। राइट हैंड साइड मेरे पास है जी A के इक्वल। अब A मैट्रिक्स क्या है, ये हमें गिवन है 1 0 2 1। ठीक हो गया जी। अब जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज लें जी। अब जब आपको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या होता है, रोज़ को हम कॉलम्स में इंटरचेंज कर देते हैं या कॉलम्स को रोज़ में इंटरचेंज कर देते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि इन दोनों रोज़ को कॉलम्स में इंटरचेंज करूँगा। जो इसकी पहली रो है R1, ये हमारे पास पहला कॉलम बन जाएगी 1 2, और जो दूसरी रो है ये दूसरा कॉलम बन जाएगी 0 1। ठीक हो गया जी। अब चूँकि मैंने जो प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड, उसमें 2 दफ़ा ट्रांसपोज लिया हुआ है, तो मैं इसका अगेन ट्रांसपोज लूँगा, अगेन टेकिंग अगेन ट्रांसपोज। ठीक हो गया। इसका अगेन ट्रांसपोज जब हम लेंगे 1 2 0 1 ट्रांसपोज लिख दिया। अब हम इसको जब ट्रांसपोज लेंगे तो फिर अगेन वही स्टेप, पहली रो पहला कॉलम बनेगा 1 0 और दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा 2 1।
लें जी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब हमने 2 दफ़ा ट्रांसपोज लिया है तो अगेन वही मैट्रिक्स मेरे पास आ गई है। लेफ़्ट हैंड साइड जो मैं लिया था ए, ये असल में वही आ गया है। तो फिर मैं इसको लिख सकता हूँ ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज, जो कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है। तो यहाँ से हम फिर ये रिजल्ट डिड्यूस कर सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल होता है। ठीक हो गया जी। तो इसी तरह से सेम इन्हीं स्टेप्स से आप ये सेकंड पार्ट जो है वो खुद भी इजीली कर सकते हैं। बी मैट्रिक्स गिवन है और हमने प्रूव करना है कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो बी के इक्वल आता है। ये पार्ट सेम इन्हीं स्टेप्स के वे चलते हुए जिस तरह से मैंने फर्स्ट पार्ट किया है आप इसको इजीली कर सकते हैं। लेकिन जी ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.2 का और ये एक्सरसाइज जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने तमाम क्वेश्चन जो हैं वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे।